हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना बिहार वाला क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 जो कि पहले पिछला वीडियो में हम लोग 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा टेस्ट सीरीज को हम लोग करेंगे आज, जो कि आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी का भी एग्ज़ाम सामने है, तो उसको लेके आप प्रैक्टिस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका कंफर्म होते जाए। ठीक है, आप जितना ही प्रैक्टिस लगाइएगा उतना ही आपको अपना होते जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर के हम थर्ड जो कि टेस्ट नंबर तीसरा, मॉक टेस्ट तीसरा है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये टेस्ट है, आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी लिखा हुआ है, जो कि बिहार एसआई और बीपीएससी के पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग इस सेट को कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट को प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हम लोग रूबरू हो सके क्वेश्चन से, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उससे मिलजुल सके। तो मिलने से आपको ज़्यादातर बनने की संभावना होती है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बीपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही और गलत का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही बीपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक से ज़्यादा सही दे देता है ऐसे करके, ऑप्शन ई जोड़ के। ठीक है, तो इसको लेकर के बीपीएससी से भी रिलेटेड है और बिहार दरोगा से भी, तो हम लोग दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, दोनों में काम आएगा ये, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला कंडीशन बोल रहा है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संबंधित राज्य के विधानमंडल को होती है। ठीक, और वही दूसरा कह रहा है वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय है। ठीक, और तीसरा बोल रहा है दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्च न्यायालय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, जो कि वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय है भारत में, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, जो कि दो इस ये राइट है। ठीक, बाकी ये दो को गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर निर्भर करता है। तो उसका बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो अहिच्छत्र में स्थित थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेज तथा मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां में किसका मिलान गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका मिलान गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सालाबाई की संधि 1779, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। सूरत की संधि 1775 और पुरंदर की संधि 1776 और देवगां की संधि 1803। सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में इसमें से गलत का चयन करना है। तो गलत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल्टमैन तथा ब्राउन ने मिलकर इसका नामकरण किया था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकार के अनुसार ग्रह का कौन सा क्रम सही है। तो आकार के अनुसार मतलब कि उसका आकार के अनुसार ग्रह का क्रम सजाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिलेख में ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। तो ये किस अभिलेख में प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा भीतरी स्तंभ लेख, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, भीतरी स्तंभ लेख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो किसका अभिलक्षण है आर्थिक नियोजन, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सही को चयन करना है कि कौन सा सही है और कौन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा शाह आलम द्वितीय ने काल में किया था। फिर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। और सैयद बंधुओं की हत्या फर्रुखसियर ने कराई थी, ऐसा ये गलत है। यानी कि एक और दो, दो सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन, मिलान करे, तो इसको मिलान करना है। ठीक है, कि किसको किसके साथ मिलान होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। इसको मिलान करना है तो देखिए ए का 3 होगा, ए का 3, फिर बी का 2 होगा, फिर सी का 4 होगा और डी का 1 होगा। ठीक है, तो ये राइट मिलान है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? तो इसमें गलत मिलान को चुनना है कि किसका मिलान गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 55, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो 52 के तहत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस क्या, मतलब जिसमें लेंस क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो प्रसिद्ध विधिवेता कौन थे? तो इसमें कूट में सजाना है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4, यानी कि 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही का चुनना है इसमें भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में खोली गई थी, बिल्कुल सही है। सर थॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विषाणु को कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मंडल में मूलाभ मेधों का निर्माण होता है? तो किस मंडल में मूलाध मेधों का निर्माण होता है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को किसने छीना था? तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति को क्या कहा जाता है? तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ट्रेजरी बिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? तो मतलब इसमें से कौन सी घटना थी जो कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में नहीं हुई थी? तो इसके समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य शरीर में ऑक्सीजन की औसत मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो सामान्य शरीर में ऑक्सीजन की औसत प्रतिशत 65% होती है। ठीक है, 65%, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है, बिल्कुल। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कटहल यानी कि भ्रूण पोष खाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कटहल का मध्य फल भी खाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे, यानी कि घूमने के लिए गए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, तो उनकी हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा, वहाँ पे पहले अपराधी को रखा जाता था। ठीक है, भारत में जितने भी अपराध करते थे उन लोगों को सजा देने के लिए अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में जेल बनाए थे, वहाँ पे रखा करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे ये घूमने गए थे, तो उस समय में इनकी हत्या कौन से ऐसे अथी था जो कि हत्यारा था, उसने अपराधी के द्वारा ये हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड मेयो का हत्या किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो का, ये भ्रमण के समय में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा पाइका विद्रोह 1817 से
ईस्वी के बीच हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यह विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था, ये भी सही है। इसके नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो कौन सी स्थिति नहीं बदलती है? तो इसमें कौन सी स्थिति नहीं बदलती है? तो इसका राइट आंसर होगा उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा चिम्बराजो मिश्र, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था? तो ये कोल्हापुर था, जो कि गडकरी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा अपर्याप्त उत्पाद क्षमता, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मिलान सही है? तो सही का चयन करना है कि इसमें से किसका मिलान सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4 का मिलान बिल्कुल सही है, और बाकी 3 का गलत है, ठीक है। 3 का मिलान गलत है, 1, 2, 4 का सही है। तो वेद समाज के संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन है, और वही देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री है, और हिंद महासभा का मदन मोहन मालवीय है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें, तो सही कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3 सही है। तो राज्यसभा के सभापति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? तो इसमें गलत मिलान किसका है? तो 32 का आंसर आपका गंजापन ट्राइकोफाइटा टन लेंसकोसय के द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, इसके द्वारा नहीं होता है, ठीक है, गंजापन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें, तो कथन ए क्या बोल रहा है? लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, ठीक। कारण बोल रहा है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें, तो सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था? तो अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से 1915 में सम्मानित किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसका मिलान गलत है? तो इसमें गलत मिलान का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कलाहारी अल्जीरिया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होते हैं? तो रहकर कार्य करती है, तो कार्यपालिका किनके अधीन रहकर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा विधायिका के, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया जाता है? तो कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 हेक्टेयर तक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें गलत का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक
का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। तो इसमें इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राज्य कोष में जमा हो। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसका मिलान सही है? तो इसमें सही मिलान का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 का मिलान बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 2 और 3। 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से है और 97वां संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण से है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो कौन सा व्यय है जो कि भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भगत सिंह किस केस में मौत की सजा सुनाई गई? भगत सिंह को किस केस में मौत की सजा सुनाई गई थी? तो इनको मौत की सजा सुनाई गई थी सैंडर्स की हत्या के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पर्वत निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? तो पर्वत निर्माण के संदर्भ में भूसन्नति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कोबर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा इस संगठन का गठन 2009 ईस्वी में हुआ था, ये सही है बिल्कुल। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है, ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका इस संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मिलान करे, तो मिलान करना है। उद्देश्य और पंचवर्षीय योजना, मतलब किस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो इसको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? तो श्वेत क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। और वही गरीबी उन्मूलन कब हुआ था? तो गरीबी उन्मूलन पंचम पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, और उद्योगों का विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो उद्योग का विकास जो हुआ था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, और मानव संसाधन का विकास 8वीं में हुआ था। उद्योग देखिए, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ। जब ये स्टार्ट हुआ था तो सबसे ज़्यादा किस पे बल दिया गया था? तो कृषि पे। ठीक है, पहले कृषि पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया था, उसके बाद बल दिया गया था आपको उद्योग पे। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे बल दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गदर पार्टी की स्थापना 1907 में, तो ये बिल्कुल गलत है, 1907 में नहीं हुई थी। ठीक है, बाकी सब सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो कि संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही का चयन करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसका मिलान गलत है? तो इसमें गलत मिलान का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नाभिकीय ईंधन परिसर केरल, ये बिल्कुल गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से लोन से कौन से कारण है? मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी कारण
ये सभी कारण है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका ये सभी होगा आंसर, ये बिल्कुल सभी सही उत्तर है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय सेल नहीं है? तो अग्नेय सेल नहीं है कौन सी है? तो ऑप्शन सी डोलामाइट जो है वो अग्नेय सेल नहीं है, ठीक है, डोलामाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजिक यौगिक है? तो इसमें से कौन सा एक है जो कि सहसंयोजिक यौगिक है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो कि सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो सौरमंडल के कौन से ग्रह का द्रव्यमान सबसे न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर होगा बुध का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सबसे न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो गलत का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी दिवस 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल। और वही 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किस देश के साथ भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ये श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान के साथ लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब पानी जमता है तो बर्फ में बदलता है, ठीक है, तो इसका आयतन क्या होता है? जब पानी जम जाता है तो इसके आयतन पर क्या असर पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा घटता है, ठीक है, आयतन पे इस पे परिवर्तन पड़ता है कि घट जाता है, ठीक है, इसका आयतन घट जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेंडंग है, पेंडंग क्या है, मतलब पेंडंग होता क्या है और क्या है ये? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है, तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो बहुपति विवाह की प्रथा को कौन सी जनजाति मानता है? तो इसका राइट आंसर होगा टोडा जनजाति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी, तो ऐसे करके सजाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था सबसे पहले, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसी में से चयन करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करना है इसमें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। इसको मिलान कर लीजिएगा, या मिलान कर ही देते हैं। ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, यही मिलान है इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अगस्त 1932 में की गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो ये किसके लिए ये कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति के लिए, ठीक है, प्राक्कलन समिति के लिए करता है कार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? तो सीआर फॉर्मूला जो है वो किसने बनाया था? तो ये बनाए थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनाया था, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त पतन
जो कि फ्री फॉल होता है ना, उदाहरण है। तो मुक्त पतन किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा एक समान त्वरण वाली गति का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का इसमें चयन करना है। ठीक है, ये मिलानी करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1 का 3 और 2 का 4 और 3 का 2 और 4 का 1 इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरसी की नहीं है? नौकरसी की नहीं है, कौन सी व्यवस्था है जो कि नौकरसी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वैच्छिक सदस्यता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ था, के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजी की हार हुई? तो कौन से देश की फौजी की हार हुई? तो ये फ्रांसीसियों की हार हुई। ठीक है, फ्रांस देश की फौजी की हार हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे पानी परंतु निचली भाग में खरे जल का प्रवाह मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लूनी नदी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, यानी 1 के 2 और 2 के 3 और 3 के 4 और 4 के 1। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ठीक है, इबोला शब्द से यही इसका शब्द का अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है? तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर किस वर्ष में ऋणात्मक रही है? तो इसका राइट आंसर होगा 2014 से 15। ठीक है, इसमें इस समय कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रहा है। ठीक है, 2014 से 15 के सन में। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बिम्बिसार को। ठीक है, अस्थाई सेना सबसे पहले बिम्बिसार के द्वारा रखा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी की घाटी गहरी खड़क भूमि के लिए विख्यात है? तो किस नदी की घाटी गहरी खड़क भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी इसके संक्रमण के लिए है? तो किसके संक्रमण के लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा कोड के। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किनके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सी अधिकतम विद्युत धनी है? तो कौन सी अधिकतम विद्युत धनी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बी ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को
कौन सा किनके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, मतलब किनके द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के सदस्यगण द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्लिसरॉल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत के दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा सबसे पहले किस विदेशी यात्री के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मेगास्थनीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो इसका ए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1 का 3, 1 का 3 और 2 का 2 और 3 का 4 और 4 का 1, ठीक, इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी B2 कार्ड यकृत तेल, ये गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेडल ने मोटर पर किए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो कौन से लक्षण का चयन नहीं किए थे? तो ये बीज का रंग का चयन नहीं किए थे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो बैकेलाइट किनके संघनन से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा फिनॉल तथा फॉर्मेलिडिहाइड, ठीक है। ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी बी इसका राइट आंसर होगा, फिनॉल तथा फॉर्मेलिडिहाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो सबसे पहले भारत ने कब में भेजे थे ओलंपिक खेलों में अपना पहला टीम? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 में सबसे पहला ओलंपिक टीम में शामिल हुआ था भारत, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन यानी पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो कौन से कंप्यूटर था जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो फुडुंगटो नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है? तो यह दीक्षी परियोजना है, ठीक है, दीक्षी परियोजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो कौन से अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा CO2, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किनके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा KC राव के द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। EVM को जिसका शॉर्ट फॉर्म EVM होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1791 ईस्वी में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो महिला अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ओलेन्प दे गुज ने तैयार किया था सबसे पहले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो कौन सी जनजाति है जो कि नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बदगा जनजाति, ठीक है, बदगा जनजाति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है। भूकंप के लिए संभावित क्षेत्र कौन से स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुर्जरों के किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को कौन से शासक के द्वारा वो पराजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। गुर्जर को सबसे पहले पराजित इन्होंने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव
डॉल्फिन है, ठीक है। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये पटना में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, और अभी तक ले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग का तैयारी बेहतर हो सके। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट हम प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। तो बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।